दोस्तों, हमने हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू की है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो हैं हम क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो लिया है गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने रखी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसको क्यों कहा जाता है गुलाम वंश की नींव रखने वाला, इसके विषय में हम आपको डिटेल में बताएंगे इस पूरी सीरीज में। 1206 अगर हम पीरियड की बात करें, 1206 से लेके 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, परंतु वे सभी तुर्क थे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो गुलाम वंश के शासक रहे हैं वो तुर्क थे। उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श किसको कहा जाता था? निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको हम डिटेल में बताएंगे कि क्यों लाख बख्श कहा जाता था और लाख बख्श का मतलब क्या है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। कुरान ख्वां क्यों कहते थे वो हम आगे बताएंगे। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ऐबक को उन्होंने अपने ग्रंथ समर्पित किए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हसन निजामी ने कौन सी किताब लिखी थी या हसन निजामी की रचना क्या थी। हसन निजामी ने ताजुल मासिर व फक्र मुदब्बिर ने तारीख मुबारक शाही की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में क्या था वो भी हम आपको बताएंगे आगे। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार किसने शुरुआत की थी। तो शुरुआत की थी ऐबक ने और पूर्ण कराया था उसको इल्तुतमिश ने। अब अगला सवाल है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? देखिए, यदि आपके दिमाग में दिल्ली सल्तनत के हिसाब से दिल्ली आ रहा है तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर है ए, लाहौर। लाहौर क्यों है हम बताएंगे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी 1206 में। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 24 जून 1206 ईस्वी को औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठा। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने बड़ी कठिनाइयां गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। तो ऐबक ने क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ? कुबाचा के साथ। तो कुबाचा से क्या किया उसने? अपनी बहन की शादी कर दी।
लेकिन जो यल्दौज था वो अभी भी उसके लिए एक खतरा बना हुआ था, तो इसलिए कभी भी जो है उसको दिल्ली आने का मौका नहीं मिला और उसने आने की कभी इच्छा भी नहीं जताई। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो हमेशा उसके जीवन काल में लाहौर ही रही। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, ये तो बड़ा सिंपल है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय था 1206 से लेकर 1210 AD। वह ऐबक नामक तुर्क जाति का था। ऐबक जो है एक जनजाति है तुर्क में, है ना, तुर्क में एक जनजाति है ऐबक, तो वो उस जनजाति का था। एक और जनजाति है इल्बरी। इल्बरी जनजाति का कौन था ये हम आपको आगे बताएंगे। और इल्बरी भी जो है तुर्क जनजाति है एक। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हमने बताया था आपसे कि कुरान खा के बारे में आगे बात करेंगे। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो उसमें आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यदि आप सोचते हैं कि सुल्तान ऐबक था, तो सुल्तान की कभी उपाधि ही धारण नहीं की। 2 पदवियां थी, एक मलिक और एक सिपाह सालार। तो इन 2 ही पदवियों से जो है ऐबक संतुष्ट था। गोरी का उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन महमूद से 1208 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुक्ति पत्र प्राप्त किया और ऐबक को जो है स्लेवरी से, दास्ता से जो है मुक्ति मिल गई। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? वही क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था कभी वो दिल्ली आया नहीं, लाहौर में ही रहा, तो इसका उत्तर है लाहौर। क्वेश्चन की फॉर्म बदल देते हैं लेकिन आंसर वही रहेगा। अभी मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208 ईस्वी में। और गोरी का उत्तराधिकारी जो था गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त किया था 1208 में, और उसके बाद जो है ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार ये एग्जाम से पूछा गया है। इसका आंसर है लाहौर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दास राजाओं में सबसे महान किसको माना जाता है? ये दास राजा है। तो रजिया भी बड़ी फेमस रही हैं, इल्तुतमिश भी फेमस रहा है, और कुतुबुद्दीन ऐबक सारी तुर्क शासन का संस्थापक दिल्ली में। तो इसमें से पूछा गया है कि सबसे महान कौन है। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर यदि आप ऐबक सोच रहे हैं तो गलत है, रजिया सोच रहे हैं तो भी गलत है, बहराम शाह सोच रहे हैं तो भी गलत है। इसका आंसर है
शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसका आंसर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्यों? वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं, अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि कर उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार में कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। वैवाहिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। मैंने पहले आपसे बात की थी कि हम बताएंगे इलबरी जनजाति का कौन था, तो इलबरी का कौन था? वो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। कई बार पूछ लिया जाता है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का जो सूबेदार था? वह बदायूं। 1205 में खोखर जाति के विद्रोहों को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने जिस साहस और कौशल का परिचय दिया, गोरी उससे बहुत प्रभावित हुआ तथा ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद सिपह सालार अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्की सरदारों की सम्मति से इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर अपने को सुल्तान घोषित किया। तो ये सब था इस क्वेश्चन से संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो इसमें सवाल है, पहली बात तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, दूसरा किसने बनवाया, और मैंने पीछे आपसे बात की थी कि वास्तव में 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था। तो पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि ये अजमेर में, कई बार मैचिंग्स वगैरह में पूछ ले जाता है, रैंक क्वेश्चन में पूछ ले जाता है। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण 2.5 दिन में हो जाने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जिस स्थान पर यह इमारत स्थित है वह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। मैंने कहा था आपको बताएंगे क्या था, वो पहले एक संस्कृत विद्यालय था। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये संस्कृत विद्यालय फिर किसने बनवाया था? इसका ये संस्कृत विद्यालय है, इसका निर्माण करवाया था चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने जो इसका संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। इस इमारत पर चौहान शासक, इस इमारत मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरिकेली के जो है कुछ अंश उद्धृत हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हरिकेली नामक नाटक किसने रचना की थी, तो उसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, चौहान शासक। कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है और कुतुब मीनार भी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार किसने कंप्लीट कराई, तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। शुरुआत करी थी ऐबक ने। एक बड़ा इजी सा ईयर है 1199 AD, और जो ये कंप्लीट होकर ख़त्म हुई थी इसका ईयर है 1230 to 31 AD, यानी कि 1230-31 ईस्वी। अब अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रबुद्ध संपन्न शासक कौन था? इस टॉपिक में हम बहुत बात कर चुके हैं। इसका आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों, इस सीरीज में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। यदि आपको ये सीरीज पसंद आई है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे भी सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करने का। और यदि सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।